सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। सही समय, सही तरीका, सही परिणाम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सही समय, सही तरीका, सही परिणाम। मनुष्य जीवन भी समय की ही देन है। हमारा जीवन समय के साथ बीतता चला जा रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, अपनी इच्छा वासनाओं के साथ जूझते हुए समय हमें मृत्यु के दरवाजे पर ला पटकता है। इस जीवन में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो चुका है, सब पर समय का ही आधिपत्य है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों समय के ही विभिन्न पहलू हैं। मनुष्योचित कर्मों की तरफ अग्रसर होकर जो समय हमको मिला उसका सदुपयोग करके इस जीवन को समय के चंगुल से छुटकारा दिलाएं। समय की गुलामी की जंजीर को तोड़कर समय के पार चलें, जाना रोना, ना हंसना, ना जीना, ना मरना, तू मैं से पार, न तू न मैं। तो बात मनुष्योचित कर्मों की हो रही थी। हम सभी कभी कोई कार्य करते हैं तो कार्य तभी होता है जब उसका कारण मौजूद है। बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हम कुर्सी से उठते हैं, क्यों उठते हैं? कोई कारण जरूर होगा। हमसे कोई कार्य हो, कारण मौजूद होगा, पहले कारण होगा तभी कार्य होगा, और कार्य होगा तो फल निश्चित होगा। कृपा होगी तो प्रतिक्रिया या प्रतिकृपा होगी। यानी हमारा जीवन कारण से कार्य, कार्य से फल, और फिर फल ही कारण का रूप पकड़ लेता है। हम इसी तरह चक्कर काट रहे हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान रूपी समय में कारण, कार्य, परिणाम रूपी बंधन में बंधा हुआ हमारा मन बंधे हुए स्वतंत्रता का, हमारा मन बंधे हुए हम स्वतंत्रता का एहसास कर रहे हैं। कब तक? तो समय रहते कारण, कार्य, परिणाम में से बने किले को ध्वस्त करें, जिस कारण से हमारा जन्म हुआ है। हमें नहीं मालूम जन्म हुआ है, यह दिखाई देता। जन्म के बाद बालक क्या करेगा नहीं मालूम, यानी कारण हमें नहीं पता। फल भी क्या होगा ये भी नहीं पता कि हम ऐसा कार्य करें तो ऐसा ही फल मिलेगा। सिर्फ कार्य ही पता चलता है। अब कार्य ही सबसे कमज़ोर दरवाज़ा, जिसे हम तोड़ दें तो फल और कारण पर विजय से हाथ लगे। कार्य हमें दिखाई देता है, होता हुआ देखते हैं, यहाँ कुछ विचार कर सकते हैं जिसे हम जानते ही नहीं। उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। अब सवाल उठता है कि कार्य को कैसे करें कि फल हो ही नहीं। ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कार्य होगा तो फल होगा, कार्य होगा तो फल होगा ही। हम बनते कैसे हैं ये मालूम हो जाए, कि छूटेंगे कैसे ये आसान हो जाएगा। एक हमारा बेटा है, एक पड़ोसी का, दोनों बेटे हैं। हमारा बेटा मर गया, हमारी जान निकल जाती है। वहीं पड़ोसी का मर गया तो कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। घटना एक ही है, परिणाम दो हो रहे हैं। इसके माने बच्चे के साथ लगाव ही दुख का कारण है। हमारा बेटा चोर हो गया, हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे से लगाव है, बच्चे से उम्मीद है, बच्चे से आशा है, बच्चे से कोई मतलब है। वो मतलब हल नहीं हुआ, दुख के बादल मंडराने लगे। तो फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बंधन ही उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर हम बच्चे को दूसरे का समझ कर पालें तो उसके मरने जीने का दुख सुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उसके अच्छे बुरे होने पर भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। कार्य अगर हो, हम उसके परिणाम से अटैच ना हो, तो हम समस्त कार्य को करते हुए समस्त परिणामों से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह हमारे कार्यों के होने से हमारे जीवन के समस्त कारण खत्म हो जाएंगे और हम सही मायने में स्वतंत्र हो जाएंगे। तभी हम समय के शिकंजे से मुक्त हो सकेंगे। किसी से आगे बढ़ने की बात आती है तो जाहिर है कि हम उससे पीछे हैं। किसी से मुक्ति की बात आती है तो जाहिर है कि हम उससे बंधे हुए हैं। आगे बढ़ जाना या मुक्त हो जाना एक ही बात है। समय से आगे बढ़ना है, समय से मुक्त होना है, तो कम से कम उसके साथ समय के बराबर चल के ही समय से पार जाने की बात सोचना वाजिब है। अभी तो हम समय से बहुत पीछे हैं। अक्सर हमें जहाँ होना चाहिए हम नहीं होते। जिस समय जो कुछ काम हम कर रहे हैं वहाँ हम नहीं होते। या तो आगे प्लान बनाते हैं या पीछे जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं। समय के साथ चलने का मतलब जिस समय हम जो कार्य कर रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ उसी कार्य के साथ हों, पर ऐसा होता नहीं। हम साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल कहीं जा रही है, हम कहीं पर हैं। हम खाना खाते समय बिल्कुल साथ नहीं होते। खाना खा रहे हैं, ख्याल कहीं और है, मन कहीं और है, खाने के समय का कोई ठिकाना नहीं है। तो निश्चित है उसका परिणाम भी ठीक नहीं होगा।
इसी तरह जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं अक्सर वहाँ नहीं होते। सही समय पर सही तरीके से सही कार्य हो तो सही परिणाम की आशा की जानी चाहिए। सही समय पर सही तरीके से सही कार्य हो तो सही परिणाम की आशा की जानी चाहिए। कभी अपना, कभी किस्मत का, कभी भगवान का दोष देते हुए अंधकार में जीवन जीने की आदत में अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक समय से, ठीक तरीके से, ठीक कार्य हो। लोहे को अपने मन माफिक करना है। लोहा गर्म हुआ, उसी समय उस पर चोट ना पहुंचाई गई तो वह मन माफिक नहीं होगा। बाद में ठंडा होने पर काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। हमको भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन के कार्यकलापों को नियमित, संयमित, सारे कार्य पाबंद होकर करने चाहिए। हम समय से काफ़ी पीछे हैं। निश्चित समय पर निश्चित कार्य करने पर समय के साथ होने की यात्रा पर चलें, पर समय के पार होने की तैयारी करें। तो किसी कार्य में सही तरीके की ज़रूरत सही गाइड से पूरी होती है। समय से पार जाने के लिए जहाँ समय का प्रभाव ना हो, जहाँ समय रुका हुआ हो, स्थिर हो, ऐसे परम पुरुष के, ऐसे सदगुरु के शरण में रहकर अपने भूत भविष्य वर्तमान उनके चरणों में समर्पित करके ही समय के पार जाया जा सकता है। क्योंकि समय बड़ा बलवान है, बिना समर्थ के बाहर गए उसे पार पाना नामुमकिन है। धन्य है वो लोग जो अपने को श्री सदगुरु महाराज के हाथ बेचकर अपना जीवन सफल बनाने में लगे हुए। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए उनके द्वारा बताए गए आंतरिक अभ्यास के तरीके को उसी प्रकार करते हुए अपना जीवन दुनिया के साथ बिता रहे। मन का ये गुण है कि जिस चीज़ में लगता है तदाकार हो जाता है। इसी गुण का लाभ उठाते हुए हम अपने मन को अपने रहबर के, अपने गुरुदेव की इच्छानुसार, उन्हीं के इच्छानुसार, उन्हीं के लिए, उन्हीं को इस जीवन के समस्त कार्यकलाप, सारा भूत भविष्य वर्तमान समर्पित कर दें। उन्हीं में तदाकार हो सकती है। तथा समय के पार जहाँ न सुख है न दुख है, न सुख में सुख है न दुख में दुख है, हर समय सम है, कोई हलचल नहीं, शांत स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है तथा हमारे शरीर में भी 5 तत्व विद्यमान है, तो जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। जाहिर है कि ब्रह्मांड के कार्यकलापों में से हमारा पिंड भी प्रभावित होगा। विभिन्न समय पर रज, तम, सत के परमाणु ब्रह्मांडीय वातावरण में अपने गुणों का प्रभाव डालते हैं। जाहिर है हम भी प्रभावित होते हैं। सुबह 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होकर सूर्योदय के पहले तक तथा शाम को सूर्यास्त के बाद 8 बजे तक माना जाता है। इस समय सत्य के परिणाम सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा मन इन सत्य के परमाणुओं को ग्रहण कर सकता है। अपने गुरुदेव से संबंध जोड़ने तथा तद्रूप होने, तदस्थित होने में यह समय सहायक हो सकता है, क्योंकि सद्गुणी से सद्गुण ग्रहण करने के लिए सत्य के परमाणुओं से भरा वातावरण हो, और ये वातावरण ही सहायक हो सकता है। सही कार्य के साथ सही समय हो तभी सही मंजिल प्राप्त होगी। तद्रूप होते समय का बंटवारा तन, मन, धन तीनों से होना आवश्यक है। तन से गुरुदेव की सेवा, 40 साल में 40 दिन तक प्रभु के साथ बिताना आवश्यक है। मन से गुरुदेव द्वारा बताया गया आंतरिक अभ्यास, जाप वगैरह के लिए सुबह शाम 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे तथा धन की कमाई का 10% सत्य को समर्पित करना चाहिए। अब चूँकि तन, मन, धन तीनों समय को बांधे हुए हैं, तीनों ही समय खर्च हो रहा है। हमारी आंतरिक ऊर्जा का ह्रास इन तीनों में ही हो रहा है। अतः ऊर्जा को एकत्र करने के लिए, समय को स्थिर करने के लिए पहले समय का 10% भाग हम अपने गुरुदेव को अर्पित करते हैं। 10% समय हमारा सम होगा, और इस सम आनंद से मन बछूता नहीं रहेगा। सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप करने के द्वंद्व से 90% दुनियावी वस्तुओं में, इच्छाओं, वासनाओं में लिप्त मन निश्चय ही ग्लानि महसूस करेगा। ये 10% प्रभु को दिए गए समय का एक्शन प्रभु में लीन होने के लिए आतुर रहेगा। तो हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं तो यही चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है। फिर हम जहाँ हैं वहीं रहकर आते जाते हैं, समय के साथ ना रहकर, ना चलकर, अर्थात गुरुदेव की इच्छा अनुसार ना चलकर हम कोसों दूर और दूर हटते जाते हैं। हमारा दिया गया समय मनमानी हो जाता है। समय तभी संकीर्ण होता है, अंधकार में होता है, जब हम निस्वार्थ परता व समय का प्रयोग करते हैं। दूसरे के लिए जीना ही परहित के लिए जीना है, यही स्वतंत्रता का प्रतीक है, यही ठीक है। दूसरे की इच्छा अनुसार जीना बहुत कठिन है। हम बार बार कोशिश करते हैं गुरुदेव की इच्छा अनुसार चलने की, कर नहीं पाते। फिर भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गिरते हैं शायद सवारी मैदानी जंग में, तिफल क्या गिरेंगे क्योंकि बच्चे। तो जो समय के पार है, बेसंकीर्णता, नश्वरता से परे है, उसमें प्रेम, दया, करुणा, स्वतंत्रता, जो विशालता का, स्वतंत्रता का गुण लिए हुए है। तो
सब कुछ गुरुदेव के भरोसे रहकर अपना तन मन धन सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर उनके चरणों तक का अर्पण करते रहें और ज़िंदगी को हर क्षण गुरु महाराज की याद में बिताएं। धन्यवाद।